लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कौन कौन से टर्म्स थी, उनसे हम किस टाइप से कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले को पुट करना है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें 122 ग्राम तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और 22 ग्राम बेंजीन है। तो इन दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसमें हमारे पास में दो कंटेंट है, एक तो 22 ग्राम बेंजीन है और एक 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन दोनों का मास परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मास परसेंटेज के लिए। तो वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 ग्राम, वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेट दे रखा है 122 ग्राम। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले हम मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास में जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालें, तो जो जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालेंगे उसका वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू करेंगे 100 से। तो इस टाइप से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हम यहाँ पे सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6। तो हमें पता है यहाँ पे बेंजीन का जो मास दे रखा है हमें कितना हमारे पास में 22 अपॉन टोटल मास की बात करेंगे तो बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100। तो हमारे पास में होगा 22 अपॉन 144 इनटू 100। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने पर मास परसेंटेज हमने निकाला। अगर हम बेंजीन का मास परसेंटेज निकालें तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों का जो टोटल मास होगा वो 144 होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 15.3%। इस टाइप से हम आगे बात कर सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी बेस पे हम आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो यहाँ पे हमारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट होता है, हमारे पास में दे रखा है इस क्वेश्चन में 122 अपॉन टोटल जो मास होगा 22 प्लस 122 इनटू 100। तो हमारे पास में 122 इनटू 100 अपॉन 144। तो आप जैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में इसका आएगा 84.7%। तो हमने हमारे पास में जो सॉल्यूशन था उसमें बेंजीन है वो 15.3% है एंड बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास सॉल्यूशन में 84.7% प्रेजेंट है। इसी टाइप से आप किसी भी मास परसेंटेज या बात कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज है उससे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उसमें फॉर्मूला पुट करके आप उनकी मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। यानी हमारे पास ये सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा वॉल्यूम सॉल्यूशन का 500 ml एंड जो हमारे पास इसमें जो 500 सॉल्यूशन है उसके अंदर 500 ml सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूट है। वेट ऑफ सोल्यूट
वेट ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे सोल्यूट कौन है, NaOH, और इसकी जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 5 ग्राम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम है तो हमारे पास मोलिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, यानी कि जो वहां पे हमने बात की 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हमारा नाम दिया था हमने मोलिलिटी। तो यहाँ इसके लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा, लेकिन मोल में NaOH का वेट दे रखा है, तो मोलिकुलर वेट हमें मोलिकुलर वेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। तो सोडियम का एटॉमिक वेट होगा 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए बात 16 प्लस हाइड्रोजन के लिए होता है 1। तो हमारे पास इसका जो मोलिकुलर वेट आया वो हमारे पास में है 40। ठीक है, देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैपिटल मोलिलिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। लेकिन हमारे पास में जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है वो ml में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे आगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ml वाला, तो इधर 1000 से इनटू कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, वेट दे रखा है सॉल्यूट का, देगा 5 ग्राम इनटू 100 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दे रखा है 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में 500 ml। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में सोल्व करने पर आएगा 0.25। अब अगर यूनिट की बात करें हम यहाँ पर, तो यूनिट में हमें देखने को मिलेगा कि या तो आप इसको कैपिटल M से इसकी यूनिट को आप शो कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करना हो तो आपको हमारे पास मैंने यूनिट बताया था जनरल मोल पर लीटर। तो हमारे पास में यहाँ पे इस सॉल्यूशन की जो मोलिलिटी है वो 0.25 है मोल पर लीटर। ठीक है, इसी टाइप में हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन मोलिलिटी पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं मोलिलिटी। क्वेश्चन में आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, मोलिलिटी या मोलिलिटी। ज्यादा स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में उनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, मोलिलिटी में हम फॉर्मूले में यूज करते हैं वो वॉल्यूम यूज करते हैं, ml में होगा या लीटर में होगा, लेकिन मोलिलिटी में हम यूज करते हैं जो हमारे पास में सॉल्वेंट होता है उसका मास हम यूज करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास में कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 3 ग्राम ऑफ एथिनोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि हमारे पास में सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में 50 ग्राम बेंजीन, उस 50 ग्राम बेंजीन में हमने 3 ग्राम एथिनोइक एसिड उसमें डिसॉल्व किया। तो हमारे पास में सॉल्यूशन बनता है, उसके मोलिलिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास में गिवन है फॉर्मूला क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास में एथिनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो हमारे पास में गिवन है फॉर्मूला 3 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा, कार्बन है 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है तो 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4। तो हमारे पास में इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा वो होगा हमारे पास में 24 प्लस 32, 24 प्लस 32 प्लस 4। हमारे पास इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा वो आएगा 60, मोलिकुलर वेट होगा 60। ठीक है, फिर बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट है जो बेंजीन है, कौन है, बेंजीन। तो बेंजीन का जो वेट दे रखा हमारे पास में 50 ग्राम। देन मोलिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, फॉर्मूला होता है यहाँ पे
जो सॉल्वेंट है उसका वेट दे रखा है ग्राम में, तो हम ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 से इनटू करेंगे ऊपर, तो हमारे पास फॉर्मूला में पुट करो वेट ऑफ सॉल्यूट 3000 से इनटू किया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 60 इनटू, तो वेट दे रखा है हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम। देन इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास में आएगा 6/6 into 2 6/6। हमारे पास में इसकी जो मोलिलिटी आएगी वो 1। लेकिन अब इसकी यूनिट की बात तो आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या हम इसको इसकी यूनिट के लिए बात करें तो हमारे पास में यूनिट होगी मोल पर केजी। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे 6 टाइप की यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात की है, तो वहाँ पे हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बुक में सोल्व कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स है वो हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।